लास्ट लेक्चर में वीबीटी स्टार्ट कर दिया था। वीबीटी के कुछ रूल्स हैं जो देखते हैं, अभी पढ़ लेते हैं वापस, बहुत टाइम हो गया तो तुम लोग भूल गए होगे ऑब्वियसली। तो वीबीटी के कुछ रूल है। लिगेंड जो होगा वो लोन पेयर डोनेट करता है, मेटल लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब लिगेंड कौन से ऑर्बिटल में मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इफ n-1d मतलब 3d मान लो, 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में होगा और 4s और 4p होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 ऐसे आ सकता है। d पहले आएगा, फिर s और फिर p। तो अगर D इंक्लूडेड है हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे D के 5 है तो ये दोनों D हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड है, एक S इंक्लूड है और 3 ये P के इंक्लूड है, तो ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें D इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, और ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। जो भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो पेयर कर जाते हैं, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे किसी में D6 दिया हुआ है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है, तो हम जो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो ऐसे तो हमने फिल कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये दोनों भी इससे पेयर कर जाएंगे, तो ये होगा IOC के केस में। सेकंड, ND मींस कोई भी, जैसे n-1d, ये n-1 ही आएगा, n-1d 3d ऑर्बिटल या 4s और 4p के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है उसमें, बट ये इंक्लूडेड नहीं है, ये वीक फील्ड के केस में होगा। मतलब अगर ये दोनों इससे ओवरलैप नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअली अपने ऑर्बिट में होंगे, तो ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम काउंट करेंगे s p और फिर आगे का जो d आएगा उसमें ऐसे, तो इसका होगा sp3d2 और उधर d फुलफिल्ड हो जाता है, पूरा पेयर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इधर होगा d2sp3। और ये लिखा हुआ होगा पहले तुमने, थर्ड वाला भी नोट कर लो। हम पढ़ेंगे वीबीटी और CFT, LFT और MOT कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ पता चलेगी, कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होंगे, कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अब वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास आएंगे I-, S2-, Br-, Cl-, मतलब जितने भी हेलोजेंस आएंगे वो Br-, HCl, थायोसाइनेटो, HCl को थायोसाइनेटो आयन बोलते हैं। क्या हुआ, तबीयत खराब है, किसने मारा? मैं मारू उसको जाके? Cl-, तो फिर क्या हुआ? S2-, F-, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। इसके अलावा OH-, ऑक्जेलेटो और वाटर, ऑक्जेलेटो C2O4 और वाटर H2, ये सारे होते हैं हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स। मतलब इनके केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो पेयर्ड नहीं होंगे। अगर D6 आएगा तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, 6 ये, बाकी के 4 अनपेयर्ड रहेंगे। फिर उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास आएगा CN-, CO, ये सब वीक फील्ड लिगेंड में। EDTA, इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा, 4 उसमें CO- आयंस होते हैं। तो EDTA हो गया, EN हो गया, NH3 हो गया, CN- हो गया और CA हो गया, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। बोल किसी को मारना है तो मैं जाऊं? दीक्षिता, मारना है किसी को तो मैं जाऊं? ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट के साथ या डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इनमें से कुछ देख के आए तो हम D6 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर करवा देंगे, ऐसे D6 आएगा अगर इनमें से कुछ हो गया। और ऊपर वालों में से कुछ हुआ तो अगर हमें D6 फिल करने हैं तो वो ऐसे आएंगे। तो दोनों D6 के ही है, बट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में है और एक वीक फील्ड के केस में है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जो मैं पहले ही लिखवा देती हूँ, जैसे NH3 और H2O। कहाँ है NH3 और H2O? दोनों अलग अलग है, बट कॉपर और कोबाल्ट के साथ ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। NH3 और H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएंगे, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा चले जाएंगे तो वो वीक फील्ड का भी सबसे ज्यादा पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा वीक और वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग में आ गया H2O। ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बट ये कोबाल्ट और कॉपर के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे कोबाल्ट और कॉपर के साथ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, C2O4 2- एक वीक फील्ड लिगेंड है, बट वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोबाल्ट +3 के साथ। थर्ड पॉइंट, F- फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, बट वो निकल के साथ, निकल +4 के साथ वो बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। मतलब NiF4 अगर हमें कहीं दिया हुआ है तो निकल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसका पेयर करवा देंगे। फिर 4D और 5D एलिमेंट्स जितने भी होंगे, जैसे जिंक में कैडमियम मर्क्यूरी, निकल में प्लेटिनम पैलेडियम, तो ये जो 4D और 5D सीरीज के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसके साथ कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करेगा। सिर्फ 3D के लिए है ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट 4D और 5D एलिमेंट कोई भी आया डी ब्लॉक का तो उसके साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब सब इलेक्ट्रॉन पेयर ही होंगे। आ गए चारों पॉइंट समझ में? अब नेक्स्ट से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो कंडीशन डायामैग्नेटिक होती है। और मैग्नेटिज्म कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको? हो गया। नेक्स्ट, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है μN+2 और ये अंडर मैग्नेट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब पैरामैग्नेटिज्म जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, DsP2 में होगा स्क्वायर प्लेनर। अब उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए। sp3d या dsp3, sp3 या sp3d मतलब ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 3 बॉन्ड सेम प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास 6 आता है तो उसके लिए 2 होंगे, D2 sp3 या sp3 D2। फर्स्ट होगा D2 sp3, ये किसके केस में होगा? D2 sp3 वीक फील्ड के केस में होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में होगा? हाँ, तो उसको ये IOC के केस में होगा, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स वाले में, और ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और फिर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 होगा
तो ये हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स, ये होता है वीक फील्ड के केस में। तो ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स वाला। दोनों के केस में ज्योमेट्री सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब ईच कोऑर्डिनेशन नंबर में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, कोऑर्डिनेशन 4 वालों की कैसे आएगी और कोऑर्डिनेशन 6 वालों की कैसे आएगी, सब देखेंगे। अब एक एक दो दो मैं सिखा दूंगी, बाकी तुम करोगे अभी। और किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो इस फॉर्मूले में तुम्हें सिर्फ वैल्यू डालनी है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो 2 2 प्लस 2 4 4 इंटू 2 8। ये म्यू है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल। एन एन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वाओ वाओ, वाओ। नेक्स्ट, अब इसके आगे हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस देखने हैं। उसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस है हमारे, ये सिल्वर, इससे 2 अमोनिया अटैच्ड है। तो यहाँ पर सिल्वर से ये हमने 2 अमोनिया अटैच्ड कर दिए, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉपर फैमिली का है। हाँ, 3D4S ये होता है कॉपर में, तो इसमें आएगा 4D5S। 4D5S 5P। तो कितना होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहले कॉपर का बता दो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो तो सिल्वर का अपने आप आ जाएगा। कॉपर वेनेडियम का होता है D3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडियम। आगे मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 29 होता है उसका। हाँ, D9 तो होता ही नहीं है किसी का। कॉपर एक्सेप्शनल में आता है। D10 4S1, तो इसी का भी यही होगा 4D10 5S1। तो इसमें अब सिल्वर, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4D10 5S1। अब सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 5S वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 0, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो Ag में आ जाएंगे। अब हमें सिर्फ 2 लिगेंड अटैच करने हैं, 2 NH3। तो NH3 अपना एक लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, दूसरा यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp, एक s एक p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp। और ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। म्यू इसका 0 और डायमैग्नेटिक। अब सेकंड देखेंगे NiCl4। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लिखे हैं Br, Cl, 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 Cl वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, कोबाल्ट के बाद आता है। कोबाल्ट निकल बोल रही है तो भी आयरन के बाद आता है। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, तो निकल का होगा हमारे पास 3D8 4S2, निकल +2 में 4S2 0 हो जाएगा। यहाँ पर निकल +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्या बताऊं? निकल का हमने लिया X, क्लोरीन का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, X की वैल्यू +2।
तो ये 0 हो गया यहाँ पर, +2 आया तो 3d8 बचा। अब d में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2 3 4 5 s और ये p के 3d 4s 4p। d में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब हमें 4 क्लोरीन अटैच करवाने निकल से, तो एक क्लोरीन जाएगा यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। हाँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 टेट्राहेड्रल। इसकी शेप भी लिख लेना लीनियर, sp हाइब्रिडाइज्ड इसलिए। ये टेट्राहेड्रल। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? हाँ पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा इसका? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 + 2 n = 2। हाँ तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2.82 आएगा। तो म्यू हम सॉल्व करेंगे तो 2.82 या 2.83 बार मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन या बार मैग्नेटॉन जो भी होता है, BM मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, सब में यही होगा। यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज का कितना होता है? D5S2 3d5 4s2 +2 में है मैग्नीज तो ये चला जाएगा, बचा क्या? D5 3d5। ब्रोमीन है तो पेयर नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 हाँ सेम आएगा sp3 टेट्राहेड्रल। ये भी पैरामैग्नेटिक है, बस इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा। 5 5 + 2 7 7 × 5 35 √35 आएगा। अब यहाँ पर कॉपर का भी बताया 3d10 4s1 यहाँ पर +2 में है तो 3d9 हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरीन है। तो ये भी सेम sp3 टेट्राहेड्रल। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 1 1 + 2 3 √3 की वैल्यू क्या आती है? 1.73। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 आएगा। यहाँ पर निकल में देखेंगे तो निकल का क्या होता है? 3d8 4s2। यहाँ पर निकल +2 में है, ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2.83 वीक फील्ड है सारे। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3, ये भी sp3 और टेट्राहेड्रल। कोबाल्ट का 3d7 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये तो चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 3 + 2 5 √15 मतलब 4.9 जितनी आएगी वैल्यू। ये भी sp3 और टेट्राहेड्रल होगा। इनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घर से लिख कर लाना, चारों की। और जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब चारों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चारों पैरामैग्नेटिक है। अब नेक्स्ट आता है निकल कोबाल्ट 4। अब निकल कोबाल्ट 4 में निकल का ऑक्सीडेशन, निकल क्या 3d8 4s2 होता है, तो कोबाल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला जाएगा। देखो इसका अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि जो कार्बोनिल है ये CO कार्बोनिल होता है, जो कार्बोनिल लिगेंड है
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ पर निकल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, निकल 3D8 4s2 में ही होगा। तो हम यहाँ पर जो डी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बाकी है क्योंकि कार्बोनिल जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s 4p और ये 3d। तो जो कार्बोनिल लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो उस वजह से ये 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर कर जाते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं फिर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इसका रियल में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होगा। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा, इसलिए NiCO जो बनता है वो ऐसे बनता है, टेट्राहेड्रल। 1 1 2 3, ये CO 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 C, sp3 एंड टेट्राहेड्रल। आया समझ में? मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है NiCO4। चलो, और ये भी लिख लेना कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी। बाकी सारे हमने हेलोजन वाले केस किए, तो हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड होता है। हो गया। अब इसमें सेकंड है हमारे पास, मतलब ये यहाँ तक हो गया। फर्स्ट कंपाउंड हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला NiCl4 कर लिया, इसी में सेम ये कर लिए। सेकंड NiCO4 हो गया। थर्ड कंपाउंड है हमारे पास, इसको फर्स्ट ले लो, निकल साइनाइड 4 2-, इसका निकालो। इसका मेरे को चाहिए शेप, चाहिए मतलब ज्योमेट्री चाहिए, इसकी कौन सा लिगेंड है वो चाहिए, पेयरिंग होगी नहीं होगी वो, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड। करो Cn-। करो सॉल्व। आ ही जाएंगे सर टाइम से, मीटिंग कैंसिल हो गई। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कोऑर्डिनेशन में वीबीटी से, हाइब्रिडाइजेशन के और वो सब के।
sp2 sp2 कैसे आएगा? sp2 में तो 3 ही लिगेंड अटैच्ड हो सकते हैं ना, यहाँ तो 4 लिगेंड है। या तो sp3 आएगा, या CN4 होता है तो क्या आता है? sp3 आता है या dsp2 आता है, दोनों में से एक आएगा। देखो चेक कर लेना, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकल +2 में है तो 3d8 बचेगा। साइनाइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सारे पेयर हो जाएंगे। 4s 4p। अब 4 साइनाइड है CN- तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो CN एक यहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक D एक S और 2 P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। ज्योमेट्री DsP2 की क्या होती है? ए DsP2 की ज्योमेट्री क्या आती है? sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, तो DsP2 की क्या होती है? चार बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? हाँ, स्क्वायर प्लेनर। sp3 में होता है टेट्राहेड्रल, dsp2 में होता है स्क्वायर प्लेनर। n 0 है तो ये डायमैग्नेटिक है। n 0 होगा तो म्यू भी 0 होगा, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। सेकंड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास PtCl4। अब ये Pt 4d 5d वाला एलिमेंट है, इसके साथ सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। ये मत देखना कि क्लोरीन है तो वीक फील्ड होगा। 5d एलिमेंट है तो क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी, इजी है बहुत, इजी इजी। Pt है निकल फैमिली में, यही देख रहे थे तुम, इतना अच्छे से जानती हो तुम लोगों को भाई। शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है? शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना उसकी, जो लिखवाई हुई है पीरियोडिसिटी में। पीरियोडिसिटी वाले लेक्चर्स ले लेना या तो नितेश सर से। हाँ, तुम 11th वाला घर पे भी पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो सारे लेक्चर के रिकॉर्डेड ही पढ़े हैं, तो उसकी लिंक ले सकते हो इनसे। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकल फैमिली की, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम।
Yes. Square planar. Diamagnetic. Yes. DSP2 square planar or diamagnetic. 5D8 4S2 5D8 6S2 एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 4 है क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन तो ये हो गया हमारा DSP2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है CuNH3 4 या CuCN4 दोनों में सेम ही होगा। हाँ क्योंकि NH3 और H2 दोनों कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। लिखवाया था कॉपर और कोबाल्ट के साथ दोनों। जैसे हमने लिखा था PdCl4 इधर, वैसे ही अगर PtCl4 2- होता या और भी लिगेंड होते PtBr4 2- सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते, इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 और स्क्वायर प्लेनर होता। वैसे ही इधर अब कॉपर में अगर NH3 अटैच्ड है तो क्या होगा और वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो क्या होगा, दोनों में सेम ही होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। किसका? H2 का भी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में OH- का होता है -1, H+ का +1, H2 का 0। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, +2 है दोनों में, कॉम्प्लेक्स के बाहर। हाँ अभी हम कोऑर्डिनेशन 4 वाले ही कर रहे हैं। पक्का? नहीं, DSP2 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं ना दोनों, तो कॉपर का होता है क्यों आगे आऊं तो कॉपर निकल कॉपर जिंक 3D10 4S1 दो चले जाएंगे तो हाँ, तो जो एक होता है वो ट्रांसफर हो जाता है P में, एक्सेप्शनल है थोड़ा। कॉपर +2 में होगा तो यहाँ पर 3D10 4S1 की जगह पर होगा 3D9। अब यहाँ पर जो हमारा NH3 एंड H2O है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो होगी, पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की कैसे पेयरिंग करवाएंगे, तो उसको हम पीछे भेज देते हैं। मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर आ जाता है और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर फिल हो जाते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DSP2 स्क्वायर प्लेनर और ये होगा पैरामैग्नेटिक और इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा 1.73 BM। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, पैरामैग्नेटिक म्यू 1.73 BM क्योंकि n यहाँ पर 1 है। दोनों का डायग्राम ऐसे बनेगा,
ये लो, सेम कॉपर साइनाइड अगर यहाँ पर होगा, आगे दिया है क्या मैंने, नहीं दिया, अगर यहाँ पर कॉपर साइनाइड 4 2- होगा तो इसका भी सेम ही आएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि साइनाइड का -1 होता है तो -4 इज इक्वल्स टू -2, -4 उधर चल जाएगा, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेगा जो p में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है MnCn4 2-, ये लास्ट है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देखेंगे। एक ये करना है तुमको, और एक ये PdCN4 2-, ये करना है, ये दोनों का निकालो, मैं आती हूँ तब तक। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 3d5 4s2 +2 में है तो ये 2 चला गया, 3d5 बचा, 1 2 3 4 और ये 5। D2 तो आता ही नहीं है स्क्वायर प्लेनर में, एक ऐसा आता है, 2 p आता है और एक D आता है, DsP2 या sp3, या एक ऐसा आएगा 3 p आएंगे, या एक D 2 p और एक ऐसा आएगा, तो यहाँ पर एक ये, तो इसका भी हो गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर, जिसमें भी D खाली है उसमें DsP2 ही आएगा, 4 वालों का, चाहे 3 D खाली हो चाहे 2 D खाली हो, पर एक ही D चाहिए हमें तो DsP2 के लिए। स्क्वायर प्लेनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73, n इज इक्वल्स टू 1, और ये पैरामैग्नेटिक है, ये वाला सेकंड वाला, इसमें PdCN4 2- में किया, PdCN4 2-, निकल वाली फैमिली 4d 4d8 5s2, 2 तो कट जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ ऐसे करना है बिल्कुल मुंह पे, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, बस हो गया खत्म, इतना ही करना है, देख के कॉम्प्लेक्स देख के ही करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ जो साइनाइड आएगा। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहला मैं करवा देती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, यहाँ पर कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, तो 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, 2 s से जाएंगे, एक d से जाएगा, हाँ हाँ 3d 4s 4p, तो D2sp3, अभी हमें 6 लिगेंड लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया D2sp3, D2sp3 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मूवमेंट 0। D2sp3 का क्या होता है ज्योमेट्री,
हाँ अभी पढ़ा था जस्ट। हाँ ऑक्टाहेड्रल। ये लो, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे ही तुम्हें टोटल 6 जो भी कॉम्प्लेक्स आएंगे उनका करना है। यहाँ पर पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। साइनाइड माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL पेयरिंग होगी, नोट कर लो ये। इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं इधर। CO ऑक्टाहेड्रल हमारा स्क्वायर बाय पिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। तो एक साइनाइड ऐसे ऊपर, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। टोटल चार्ज कितना है? 3 माइनस। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। इस बार LVP का सोचा है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट ईयर तो कुछ मेरा एग्जाम फंस गया था तो कहीं भी नहीं गई थी। एक दिन कहीं पे गई थी और उससे पहले पूरे 9 दिन LVP गई थी। तेरी मम्मी को ऐसे ये सब वीडियो बना के दिखाती हूँ, ट्रॉमे में ही चली जाएंगी। तुम्हारी सोसाइटी में कितने लोग नीचे आके बैठते हैं शाम में भाई? पूरी पलटन ही जमा दी। तो घर किस साइड है? इस साइड ना? और अभिज्ञान सर का? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स FeCN6 माइनस। और ये सब करने से पहले हम करेंगे अभी MnCN6 माइनस। मुझे ये कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म जो भी है सब चाहिए अभी। क्या? एक ही फिल होगा सिर्फ, मतलब 3D4 आएगा ना, +3 में है Mn तो एक ही पैड होगा सिर्फ, 2 पैड नहीं होंगे तो, क्योंकि हमें चाहिए D2 बस। मैग्नीज का 3D5 4s2 होता है, यहाँ पर +3 में है तो 3D5 4 तो 3D4 हो जाएगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, बट हमें चाहिए 2D ओनली। 1 2 3 4 5 6 D2 sp3। म्यू म्यू निकालो, n वैल्यू 2 है, 2 2.83 2.83 bm। √8 को 2 √2 लिख सकते हैं, √2 को 1.414 लिख सकते हैं, तो 2.83 जितना आएगा। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। अब करो ये दोनों का, यहाँ पर आयरन +3 में, यहाँ पर आयरन +2 में है, तो 3D6 4s2 3D6 4s2 दोनों।
दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना। इसके लिए तो है ना, पेन ही नहीं चलना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ऐसे आयरन का होता है 3d6 4s2 +3 में हुआ तो 3d5 हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं? पेयर कर देंगे तो साइनाइड है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। पेयर करना ही है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट 1 + 2 √3 1.73 मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। पैरामैग्नेटिक है, खत्म। नीचे वाला +2 है 3d6 4s2 तो d6, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। डायमैग्नेटिक है, μ0 n0 D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, खत्म। ऐसे ऐसे 2 मिनट में करना है। वहां टाइम ही नहीं होगा इतना तो पेन चलाने का। वहां पे 3d6 4s2 तो ये बचा 3d5। अब 3d5 को हम कैसे फिल कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, ये 4s और ये 3, तो ये हो गया D2sp3। n = 1, μ = 1.73 dm। हाँ -3 है, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। इधर -4 आएगा इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। यहाँ पर ये आएगा 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसको फिल करेंगे तो ये पेयर्ड हो जाएंगे सारे। 6 अनपेयर्ड, इसका भी D2sp3 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर नहीं सॉरी ऑक्टाहेड्रल। हो गया। नेक्स्ट COF6 3-, ये करो। इसके बाद वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो तुम होमवर्क से करके आओगे। हाँ ये करो, इसलिए अभी आंसर ये यस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचेगा 3d6 कोबाल्ट +3 का। 3d6 पेयर नहीं होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। n = 4, ये 4s, ये 4p और बाद में 4d। एक लिगेंड 1 2 3 4 5 6 sp3d2, एक s 3p और 2d sp3d2। मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है। क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड? n = 4, 6 6 24 4.9 अराउंड, क्योंकि 5 25 का √5 होता है तो 4.9 अराउंड आएगा। ठीक है, तो म्यू आएगा 4.9 dm। अब आगे के जो कॉम्प्लेक्सेस है ये तुम्हारा होमवर्क है, नोट कर लो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नोट कर लो। अभी 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन करके आने, ये तुम्हें 8 क्वेश्चन का होमवर्क है तुम्हारा। नेक्स्ट क्लास में अब मैं CFT स्टार्ट करूंगी। सेम ही था क्या? नहीं अलग है। हाँ अलग है, मुझे लगा सेम है। उसमें +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देना इसमें +2 है।
निकल। हाँ, चश्मा लगा, चश्मा। बोला ना 8 हैं टोटल, अभी तो 3-4 ही हुए हैं। NiF6 हुआ, उसके बाद क्रोमियम NH36, मैं चेक करूंगी ये करके आना। क्रोमियम वाला हुआ, उसके बाद आयरन, जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ना, उनके इलेक्ट्रॉन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर करेगा। पेयर करने के बाद जो एस वाले आएंगे ना, वो भी डी में ट्रांसफर करवा लेना, जैसा 4 में करवाया था कार्बोनिल में। अब हमारे पास वीबीटी की लिमिटेशंस है। वीबीटी बहुत सारे अजम्पशंस लगाती है, जैसे डी पहले आ गया, फिर एस बाद में आ गया, ये पूरा ऐसे थियोरिटिकल बेस्ड है। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं होती मैग्नेटिक डाटा की, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर करना पड़ेगा हमें। डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो वीबीटी है ये कलर नहीं एक्सप्लेन करती, सिर्फ मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करती है। डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ट्रांजिशन से कलर एक्सप्लेन होगा, वो नेक्स्ट में देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, सीएफटी में। सीएफटी कलर एक्सप्लेन करती है। डजंट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी नहीं बताती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या काइनेटिकली स्टेबल है, मतलब लो टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे या हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे, लो प्रेशर पे स्टेबल होंगे या हाई प्रेशर पे होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताती। डजंट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग CN4, एक्सप्लेन नहीं किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्यों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और क्यों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया कि DsP2 होगा तो क्यों स्क्वायर प्लेनर होगी और sp3 होगा तो क्यों टेट्राहेड्रल होगी। और वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया सही से, क्योंकि कुछ तो हमने जो 4 लाइन लिखी थी ना वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिए नीचे, वो एक्सेप्शनली वो लाइन यही बताती है हमें कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। H2O को लिखा वीक फील्ड में है और हम लोग इसमें काउंट करते हैं कोबाल्ट और कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, तो ये जो कुछ एक्सेप्शन है ये सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया वीबीटी, लिमिटेशन सही है इसकी। कुछ ही कर पाया, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड डिसोसिएट कर दिए, पर H2O और NH3 को नहीं कर पाया, दोनों को अलग अलग में रखा है, जबकि दोनों कोबाल्ट और कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट होगा, वो कलर बताएगा, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होंगे डी ब्लॉक के, वो देखेंगे। आज की क्लास में पूरा वीबीटी खत्म हो गया।